We can discuss about Lord Chaitanya. That's a good thing. ये जो हमने अभी सॉन्ग गाया, गौरंगेरा तुम्ही मोरे दया ना छाड़ियो, That's a very good song. ये सॉन्ग आई थिंक वासुदेव घोष ने लिखा. हाँ, वासुदेव घोष बोले चरण धरिया. सो चैतन्य महाप्रभु के कई अनुयायी थे, और जैसा कि हमें पता है कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य. सो राधा और कृष्ण उनके मिलित अवतार चैतन्य महाप्रभु, और उनके कई अनुयायी थे, और उनमें से एक अनुयायी थे वासुदेव घोष, जिन्होंने कई सॉन्ग्स लिखे हैं. और वो अपने सॉन्ग में ये जो वैष्णव परंपरा में भजन और सॉन्ग ये लिखने की प्रथा है, क्योंकि कृष्ण भी कह रहे हैं कि मेरे डिवोटी में सारी क्वालिटीज आ जाती हैं, और उन सारी क्वालिटीज में से 26 क्वालिटी होती है वैष्णवों में. हम बता देते, लिस्ट है मेरे पास. 26 क्वालिटीज में से एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ही इज अ पोएट. मेरा भक्त अपने आप कवि बन जाता है. सो कविता करने की शक्ति अपने आप आ जाती है डिवोटी में. सो इसका मतलब क्या है, मेरा डिवोटी कवि बन जाता है. कवि का मतलब क्या है? कवि का मतलब ये नहीं कि वो जरूरी नहीं है कि सॉन्ग्स लिखेगा, वो ऐसा नहीं है. हर डिवोटी, जैसे भक्ति श्रद्धा सरस्वती ठाकुर थे, वो कोई सिंगर नहीं थे. ऐसे कई डिवोटीज हैं, जरूरी नहीं वो सिंगर बन जाए. कवि मतलब होता है कि जिसकी भाषा बहुत गंभीर है, उसको कवि कहते हैं. क्योंकि कविता और हमारी साधारण लैंग्वेज होती है, उसमें फर्क है. इंग्लिश में कहते हैं प्रोज एंड पोएट्री. सुना है किसी ने? प्रोज एंड पोएट्री मतलब आप कुछ पैराग्राफ लिखो और एक पोएम लिखो, उसमें पता है फर्क क्या होता है? पोएम तो पता है सबको क्या होता है, और एक एस्से, उन दोनों में फर्क है. तो कविता और एस्से में फर्क है. फर्क है क्या कि कविता में ऐसे आप लिखोगे तो उसके अंदर स्ट्रेट लैंग्वेज है. हाँ भाई, वो वहां पे गया, उसने ऐसे किया, उसने उसका सर फोड़ा, और उसने फिर उसका सर फोड़ दिया, और काम खत्म. मैं कविता ऐसे नहीं चलती. कविता की भाषा बहुत गंभीर है, उसमें परोक्षवाद होता है. परोक्षवाद मतलब इनडायरेक्ट लैंग्वेज. तो एक तो सपोज मैं कहूं, सपोज एक दो सेंटेंस कहूं, मैं एक वाक्य कहूं कि तुम बहुत सुंदर हो. ये क्या है? ऐसे में तुम बहुत सुंदर हो. कविता में ऐसे नहीं कहेंगे. कविता में कहेंगे कि तुम चांद के समान हो. इसी कविता हो गई, समझे? कविता हो गई ना, अपने आप हो गई, नहीं हो गई? या आप कह लो कि अगर आपको तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये तो ऐसे हो गया. कविता में आप कह सकते हो सुंदर तुम हो और प्रेम है मेरा तुझसे. बस शब्दों के अरेंजमेंट से कविता बन जाती है. सुंदर तुम हो, तुम सुंदर हो का सुंदर तुम हो चेंज कर दोगे तो कविता बन जाएगी. सो ये इनडायरेक्ट भाषा होती है कविता में. डायरेक्ट भाषा नहीं होती. आप डायरेक्ट नहीं बोलते. एक आप बोल सकते हो कि इसको भगवान से प्रेम है. कविता में ऐसे नहीं लिखोगे इसको भगवान से प्रेम है. कविता में कहोगे कि ये पागल हो चुका है. सो दैट्स कविता. इट्स अ डिफरेंट थिंग. टेक. सो डिवोटीज कहने का मतलब है कविता में गंभीर और इनडायरेक्ट कैसे कहेंगे? इनडायरेक्ट को परोक्षवाद ही कहते हैं बेसिकली. अप्रत्यक्ष नहीं बोलते, परोक्षवाद. सो भाषा अलग होती है, समझे? सो भक्तों की भाषा ऐसे होती है. भक्तों की भाषा को समझना मुश्किल है, इसलिए भगवद गीता समझना, भगवान की भाषा समझना मुश्किल है. भगवान की गीता समझने के लिए आपको किसी वैष्णव की जरूरत है. तभी गीता को गीता कहते हैं, समझे? गीता कहते हैं, नहीं कहते हैं. गीता एक कविता है. आप कहोगे कविता क्या, उसमें तो कोई राइम तो चल नहीं रही. हम समझते हैं कविता मतलब राइम्स. ऐसा नहीं है. डेप्थ है भाषा में, उसके मीनिंग्स निकलते हैं कहीं. कविता के कई मीनिंग निकलते हैं. सो डिवोटीज
में क्वालिटी आ जाती है। डिवोटी एक शब्द से कई तीर चलाते हैं, एक शब्द बोलेंगे कई मीनिंग आएंगे, अब सुनने वाला समझ ले उसको, है नहीं। वासुदेव घोष, साउथ इंडिया जाएंगे तो साउथ इंडिया जाएंगे तो अलवार्स हैं, अलवार्स ने दिव्य प्रबंध लिखा है। मतलब दक्षिण भारत के भक्तों को हम अलवार कहते हैं, जिन्होंने कविताएं लिखी हैं भगवान पे, और उन्होंने 4000 कविताएं लिखी हैं सारे भक्तों ने, उनको मिला के दिव्य प्रबंध कहते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में। तो लोग वो पढ़ते हैं। वल्लभ संप्रदाय में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं, और उनकी कविताओं का जो कलेक्शन है, सूरदास, कुंभनदास, ये नाम सुने? तो वल्लभ संप्रदाय में अष्टछाप थे, 8 कवि थे वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य उनके डिसाइपल पिट्टलनाथ जी के, तो बहुत फेमस थे, और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, और उनकी कविताओं का भी एक ग्रंथ है जो जिसका ग्रंथ बनाया गया है। तो सूरदास ग्रंथमाला कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी कविताएं हैं। तो वहां पे भी सॉन्ग्स गाते हैं भगवान के लिए। आप जाएंगे वल्लभ संप्रदाय में, शाम को भगवान के लिए सॉन्ग्स गाए जाते हैं। और फिर अगर आप ये महाराष्ट्र जाओ तो महाराष्ट्र में कौन फेमस है? तुकाराम। तुकाराम ने भी कई कविताएं लिखी हैं। भगवान ने तुकाराम को बोला, तुकाराम तुम कविताएं लिखो मेरी प्रशंसा के लिए। और उनकी कविताओं को क्या बोलते हैं? अभंग। अभंग सुने? अभंग बोलते हैं उनकी कविताओं को। हमारे गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन में, गौड़िया वैष्णव समाज में हमारे आचार्यों ने कई कविताएं लिखी हैं, और उन कविताओं को, वो भी कलेक्शन है उसकी। तो चैतन्य महाप्रभु कई डिसाइपल से जो कवि थे, जैसे वासुदेव घोष, माधव घोष, गोविंद घोष, ये लोग पर्सनली कविता लिखते थे और चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे उसमें। दैट वाज नाइस। ये सिंगर्स है, पर्सनल सिंगर्स। गोविंद दत्त, वासुदेव दत्त, भगवान को बहुत पसंद है अगर कोई डिवोटी भगवान की प्रशंसा में कोई लिखता है और उसके लिए और भगवान के लिए गाता है। सो वासुदेव घोष एक डिवोटी है जिन्होंने सॉन्ग लिखा है, और वो क्या लिख रहे हैं? इनफैक्ट श्रीला प्रभुपाद ने बोला था कि गीता पढ़ना अंडर ग्रेजुएशन स्टडी है। अंडर ग्रेजुएशन समझते ना आप लोग? सबको पता है ना? गीता अंडर ग्रेजुएशन स्टडी है। श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है, नेक्स्ट लेवल। चैतन्य चरितमृता सुपर स्पेशलाइजेशन, एक और किताब है चैतन्य चरितमृता, सुपर स्पेशलाइजेशन है। पीएचडी है, तो पीएचडी है चैतन्यता। मगर ये जो कविताएं हैं ये सुपर स्पेशलाइजेशन है, पीएचडी के भी बियॉन्ड है। क्योंकि ये सॉन्ग्स आसानी से समझ नहीं आएंगे जब तक आपको पूरा सिद्धांत नहीं पता। आप ये समझ नहीं सकते, गा सकते हो, समझ नहीं पाओगे। इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने का कोर्स निकाला था। तो भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं, उसके अंदर गीता पढ़ाते हैं, कुछ किताब पढ़ाते हैं। फिर जब कोर्स पास कर लोगे ना, तो उसके बाद कोर्स आएगा क्या होता है? भक्ति वैभव कोर्स। तो वो कोर्स ज्वाइन करोगे, उसके अंदर भागवतम पढ़ाई जाती है और चैतन्य चरितमृता। और फिर नेक्स्ट कोर्स आता है भक्ति सार्वभौम, लास्ट 3rd लेवल, जिसमें ये कविताएं पढ़ाई जाती है। सो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मतलब समझ लो कि आपको अंडर ग्रेजुएशन में सुपर स्पेशलाइजेशन की बात होता है और कुछ नहीं है ये जो हम बता रहे हैं। दीज आर वेरी डीप सॉन्ग्स। कविता है ना, डेप्थ है इसमें। सो मैं ये सॉन्ग एक्सप्लेन करूंगा, आप देखना कि वासुदेव घोष ने 4 लाइनें लिखी हैं मगर पूरा संसार भर दिया इसमें 4 लाइनों में। सो वो क्या लिख रहे हैं? गौरंगा तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी वो लिख रहे हैं कि हे महाप्रभु, आप क्या कहते हैं? दया ना छाड़े वो, आप अपनी दया मत छोड़ो। कैसे, क्या है? आप अपनी कृपा से वंचित ना करें। सो अपनी दया, हमेशा अपनी दया मुझ पे रखे रहो भगवान। ये भक्त का मूड है, ये भक्त के भाव है नहीं? सो हम लोग भगवान के पास ये नहीं जाके कहते
हमारा हमेशा आशा होती है, या होप अगेंस्ट होप है, रघुनाथ दास गोस्वामी लिख रहे हैं। हम ये आशा, प्रतिक्षण आशा करते हैं कि हे कृष्णा कब आपकी दया मुझ पे आएगी। हम ये आशा करते हैं कि हे कृष्णा, हमारी प्रार्थना क्या है भगवान से, अच्छे भक्त की, कि हे कृष्णा आप प्लीज मुझे मत त्यागिएगा। नहीं, सो डिवोटी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डिवोटी समझता है, भक्त समझता है कि उसकी सेवा में कई त्रुटियां हो रही है नहीं। हम जो सेवा कर रहे हैं कोई परफेक्ट थोड़ी ना हो रही है, और ना ही हम परफेक्ट सर्विस कर सकते हैं। हम जो चैंटिंग कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं उसमें पता नहीं क्या क्या गलतियां हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या अपराध हो रहे हैं। सो एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, कृष्णा प्लीज मुझे अपने चरणों में किसी तरह रखे रहिए हमेशा, चाहे मैं कितना ही गंदा क्यों ना हूं। एक मां अपने पुत्र को कभी नहीं त्यागती, इसी प्रकार आप भी मुझे त्यागिए मत। आपको मुझे रखना है, अपने पास नहीं रखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने दृष्टि से मुझे दूर मत कीजिएगा। मुझे अपने घर में रखिए, कोई आगे नहीं रखना कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पीछे बिठा दीजिए, मगर दूर मत कीजिए मुझे। दैट काइंड ऑफ ऐसी भावना है। सो ये भावना कैसे है? क्योंकि भक्त दीन है नहीं, दीन है। डिवोटी कभी नहीं सोचता कि मैं बहुत बड़ा डिवोटी कभी नहीं सोचता कि मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हूं। प्रभुपाद अपने एक लेटर में कह रहे हैं कि जो वैष्णव सोच ले कि मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूं, वो उसी वक्त वैष्णव नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर भी लिख रहे हैं, आमी तो वैष्णव यही बुद्धि होले हमारी नो मानत हो। तो अगर मैं सोच लूंगा मैं डिवोटी हूं, सॉरी, कृष्ण आपको त्याग देंगे। अगर आप सोचेंगे कि यस कि कृष्णा मुझे कभी नहीं त्यागेंगे, तो कृष्णा उसी वक्त त्याग देंगे, क्योंकि अहंकार आ गया ना कि भगवान मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। आप ऐसे कैसे स्पेशल है जो आपको नहीं त्यागेंगे? सो इसलिए कह रहे गौरंग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी वो। सारे वैष्णव आचार्य ऐसे ही प्रे कर रहे हैं, यही प्रे कर रहे हैं, और प्रे पूरी रात बैठ के प्रे करते थे ये लोग। भक्तिविनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी पूरी रात तो रात को 10-11 बजे बैठते थे, सुबह 4 बजे तक भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे कृष्णा प्लीज अपने चरणों में मुझे रखिए। ये प्रेयर्स करनी होती है नहीं। अब भगवान से प्रार्थना करोगे, क्या है वो सॉन्ग तो ठीक है, प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दासा। वैसे भक्तिविनोद ठाकुर भी अपने सॉन्ग में लिखे हैं कि प्रार्थना सुनिबे नंद कुमार, षडंग शरणागति जहार, प्रार्थना सुनिबे नंद कुमार। जो भगवान की शरण लेता है, दिन रात भगवान का नाम लेता है, उनसे प्रे करता है, नंद कुमार कृष्ण वो उनकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, तुम ही मोरे दया ना छाड़ी लो। श्रील प्रभुपाद अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिख रहे हैं कि भक्ति की एक स्मॉल टेक्निक है, और टेक्निक पता है क्या है? प्रभुपाद लिख नेक्टर ऑफ डिवोशन में, यू हैव टू लर्न हाउ टू क्राई फॉर कृष्णा। प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्ति रस सिंधु में, ये छोटी सी टेक्निक सीखनी है कि भगवान के लिए रोना सीखना है। प्रभुपाद कह रहे हैं ना लेक्चर में, जैसे बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है तो माँ आ जाती है, ऐसे अगर हम भगवान के लिए रोना सीख जाएंगे तो भगवान आ जाएंगे बस। मगर भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, मगर हमारी आंख और हमारा हृदय रेगिस्तान बन चुका है, एक बूंद पानी की नहीं है। नहीं है किसी के आंख में? बंगाल में पता है करते हैं, बंगाल में मिर्च डाल देते हैं नाक के अंदर, छोटी सी, फिर जब कीर्तन करते हैं ना तो आंखों से आंसू निकलते हैं। सीरियसली दिखाते हैं आंसू निकल रहे, तो टेक्निक ये होती है। गाते 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 धीरे से मुंह पीछे करेंगे और यहाँ से मिर्च डाल देंगे और फिर धीरे धीरे फिर आंसू निकलने लगेंगे। That's all I do। जो पिक्चरों में क्या करते हैं, पिक्चरों में ग्लिसरीन डालते हैं, ग्लिसरीन देखा, ग्लिसरीन डाल दोगे तो आंसू आने लगेंगे हाथ में से। कई लोग बंगाल में, कई स्कूल है बंगाल में
जहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं रोना कैसे चैंटिंग करते हैं सीरियसली ट्रेनिंग है। बंगाल में जाओ गौड़ मंडल में, वहाँ ट्रेनिंग देंगे तो वो ना ट्रेनिंग से रिफ्लेक्स बन जाते हैं। रिफ्लेक्स समझते हो? रिफ्लेक्स कैसे आएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर गुलाब जामुन आपके सामने आए तो इमीडिएटली थूक निकलने लगेगा, है नहीं? गुलाब जामुन, हाँ गुलाब जामुन से हो सकता है। सो मुंह में थूक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? गुलाब जामुन या पेस्ट्री के बारे में सोचोगे या कुछ आ जाएगा। सो वो ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ही हरे कृष्णा बोलना शुरू करोगे आंखों से आंसू आ जाएंगे। काइंड ऑफ ट्रेनिंग। कई लोग ट्रेंड है, हम भी गए थे, हमने भी देखा ये तो रोने लगा है तो है Pavlovian response करता है। Pavlov response, Pavlov's reflex. So but वो बात अलग है। इन जनरल नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं गौरंगा बोले थे हावे बोला का शरीर, हरि हरि बोले थे नया ने भावे नहीं। चैतन्य महाप्रभु जब हरे कृष्णा बोलते थे तो चैतन्यता में लिखा है कि उनके आंखों से 10-10 धाराएं निकलती थी आंसू की। हमारा तो एक आंसू नहीं आ रहा, उनकी 5 धाराएं यहां से निकलती थी और 5 धाराएं यहां से निकलती थी, और 10 मिनट में उनकी शर्ट ढीली हो जाती थी। और जहां गंभीरा जगन्नाथपुरी में जहां बैठ के वो भजन करते थे, वहां आगे एक छोटा सा तालाब बन गया था, रो के तालाब ही बन गया था। ये महाप्रभु ने दिखाया, इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति। सो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, टू लर्न हाउ टू क्राई फॉर कृष्णा। जिस दिन हमें भगवान का नाम लेके रोना आ गया, उस दिन समझ लो कि आप परफेक्शन के पास पहुंच रहे हो। ऑफकोर्स मतलब कभी कभी तो आ जाएगा आपको रोना नहीं, कभी कभी मेरी दादी जी को भी रोना आ जाता था ऐसा भी होता है। औरतों को थोड़ी सेंटिमेंटल होती है ना, तो जल्दी रोना आ जाता है। मगर उस रोने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जहां एक सच्चा आंसू भगवान को खुश कर सकता है, वहां 100 झूठे आंसू सारे ज्ञान को धो भी सकते हैं। ये भक्तिवंत ठाकुर लिख रहे हैं। सो वो एक सच्चा आंसू अलग होता है, वो उस आंसू के पीछे भावना ये है। तो क्यों आंसू आते हैं डिवोटी के? क्योंकि जब वो जप करता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो भक्त क्या सोचता है? तो भक्त सोचता है, हे कृष्णा आप कितने सुंदर हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने दया के सागर हैं। ऐसे उसके माइंड में आती है ना भगवान के गुण, आते नहीं आते नाम लेकर। और जब उसके माइंड में गुण आते हैं तो साथ साथ उसके मन में यह भी विचार आता है कि मैंने कितने जन्मों तक भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं की। इतने अच्छे हैं कृष्णा, इतने जन्मों तक मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में मेरे को शरीर दे रहे हैं, और मेरे को सूर्य चंद्रमा कौन, भगवान ही तो दे रहे हैं। मगर मैंने उनको एक बार भी थैंक यू नहीं कहा, एक बार भी उनका नाम नहीं लिया, एक बार भी उनकी सेवा नहीं की। और ये जन्म भी मैं अपना हर दिन बिताता जा रहा हूं और उनकी भक्ति सीरियसली नहीं कर रहा। इसलिए डिवोटी के आंखों से फिर ये सोच के आंसू आते हैं। दैट्स अ भाव। और ये भी सोच के आंसू आते हैं कि हे कृष्णा आपके बिना इस संसार में मैं खो जाऊंगा। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा कौन है संसार में? कोई भी नहीं है नहीं? जिनको आप अपना समझते हैं, एक दिन आपको पता लग जाएगा वो आपके अपने नहीं है। एक दिन समझ आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो संसार समझा देगा। एक दिन संसार डिजाइंड ही ऐसे कि एक दिन समझ आ जाएगा जो जिनको अपना मानते थे वो तो अपने है ही नहीं। ये शरीर को जो अपना मानते हो ये भी आपका नहीं है। देख लेना, भर्तृहरि लिख रहे हैं, ये शरीर को हम अपना मानते हैं वो भी एक दिन धोखा देगा। बुढ़ापे में क्या करेगा? धोखा दे देगा। जिस आंखों पे आपको इतना भरोसा है कि मुझे दिखाती है, जीभ पे इतना भरोसा है टेस्ट कराती है, कान पे इतना भरोसा सुनाती है, सब धोखा दे देंगे। इसलिए बूढ़े हो गए तो चश्मा लगाना पड़ेगा मोटा सा, दांत लगाने पड़ेंगे, ये भी धोखा दे देंगे।
कान में वो नहीं होता, क्या कहते हैं, सुनने का, ईयर लगाना पड़ेगा, टांगों में छड़ी पकड़नी पड़ेगी, सब धोखा दे देंगे एक एक करके जिस पे आपको लगता था मेरे सब, फिर फाइनली आपका हार्ट धोखा दे देगा, बंद हो जाएगा, मर गया। तो कोई नहीं अपना, बस एक ही व्यक्ति अपने है, कौन है? कृष्ण। मानते नहीं मानते, या केवल जानते ही हो? अभी जानते हैं, अभी मानते नहीं। अगर मानते ना तो आंखों से आंसू आ जाते। ये कृष्णा मेरे अपने हैं और मैं ऐसा कर रहा हूं। अभी नहीं है ना हमारे पास हमारे अपने, और हम इनसे दूर बैठे हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। हम बेवकूफ़ी है ना जो यहाँ बैठे हैं राजपुरा में। क्यों बैठे? क्योंकि मूर्ख है मैं, संसार में बैठ गए आराम से। सो ये सोच के डिवोटी को आंसू आ जाते हैं आंखों से, इस भावना से। और जिस दिन वो आंसू आ गए उस दिन भगवान बहुत खुश होंगे, क्योंकि सिर्फ आंसू की बात नहीं, आंसू के पीछे भावना क्या है वो बात है नहीं? तो मैंने बताया था ना, तो आंसू तो मेरी दादी को भी आते थे। जब भी रामायण चलती थी आंसू आने लगते थे, 5-5 धाराएं बहती थी दादी। रामायण महाभारत नहीं आती थी, सही में बहुत रोती थी वो। और फिर रो के वो सीता राम नहीं, वैसे भी स्लो मोशन में चलती थी रामायण। राम सीता, मैं छोटा था, मैं बैठा, मैंने दादी को क्या हो गया अपने पूछे जा रही है, रामू ब्रेड रोल लाना। हे राम, तो ये हो क्या रहा है? मुझे कभी मैकेनिक समझ नहीं आया। ये तो रो रही है राम को देखो और ब्रेड रोल खा रही है, मतलब ऐसा लगता है। बट जब मैं भक्ति में आया तो मुझे समझ आया कि एक्चुअली चल क्या रहा था। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। गौरेंगे रहा तुम भी मोरे ध्यान छोड़ेगो। अगर असली आंसू आएगा ना आंखों में तो संसार से आसक्ति खत्म हो जाएगी। कि आंसू के पीछे भाव ये है ना कि मैं संसार में फंस गया हूं, भगवान के बिना सब नीरस है। ये इस तरह से भाव आ जाएगा। आपना कारिया रंगा चरण राखियो। रंगा तो शब्द का मतलब पता है? रंगा क्या होता है? किसी को पता है? कोई बंगाली है? रंगा क्या बोलू, क्या कह रहे हो? अरे ये बंगाली है तो क्या रंगा क्या होता है? चलो ये एक्चुअली पुरानी बंगाली भाषा में, नहीं में नहीं। आपना करिया रांगा चरण राखियो। तो रांगा मतलब होता है बिलवेड एंड द लव्ड वन। मतलब वहां से यूज होता है रंगा। रंगा मतलब होता है डियर। सो रंगा मतलब होता है कि राधा कृष्ण को रंगा कहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के डियर है नहीं? बिलवेड है ना एक दूसरे के। बिलवेड समझते हो? कैसे कहेंगे बिलवेड हिंदी में? कैसे कहेंगे? हाँ, प्रेमी है ना। सो दोनों को कहते हैं रंगा, दोनों को मिला के रंगा कहते हैं। जैसे हिंदी में कैसे कहेंगे? हिंदी में कोई एक शब्द होता है दोनों को? हाँ, कपल या जोड़ी कह लो। जोड़ी नहीं कहते? जोड़ी नहीं कहते? जुगल किशोर। जुगल नहीं कहते? जुगल किशोर, दोनों साथ में जुगल किशोर। तो वो बंगाली में रंगा होता है। माय डियर लॉर्ड एंड माय डियर मिस्ट्रेस। स्वामी और स्वामिनी। कृष्ण हमारे कौन है? स्वामी। और राधा कौन है? स्वामिनी। हम इस तरह से राधा कृष्ण को देखते हैं। हम लोग इस तरह से देखते हैं कि वो कृष्ण हमारे किंग है और राधा हमारी क्वीन है। ये हमारे इमोशंस हैं गौड़ीय वैष्णव। ओके। आपना कार्या रांगा चरण राखियो। वो प्रेयर कर रहे हैं कि हे राधा कृष्णा, आप हमेशा अपने चरणों में मुझे रखिए। अपने चरणों की धूल बना के रख लीजिए, मगर हमेशा चरणों में रखिएगा, क्योंकि आपके चरणों की छाया नहीं मिलेगी तो। एक सॉन्ग है, पता है? वैसे आपको याद होगा नहीं होगा। वो एक दो ब्रदर्स थे, बचपन में सुनता था मैं। वो क्या था? एक तो सॉन्ग नहीं, मतलब वो भजन चलता है, पता नहीं पंजाब में नहीं। तो वो भजन है कि सूरज की गर्मी से चलते हुए मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसे ही मेरे मन को मिला है शरण में जब तेरी आया। जब शरण तेरी आया।
पता है सबको सॉन्ग? एक्चुअली बहुत फेमस था। मेरे राम, हाँ स्कूल में भी गवाते हैं ना, इसलिए मुझे भी याद है। दैट वाज गुड सॉन्ग एक्चुअली। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने सुना था। मैंने तो बहुत अच्छा सॉन्ग है। मुझे पहले 2 लाइन याद है बस, बाकी याद है। स्कूल में वो भी गाते थे हम, वो एक प्रेयर्स में वो भी गाते थे, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हमारे अच्छे सॉन्ग थे, मतलब नॉट बैड। आजकल क्या गाते हैं? आजकल ये गाते हैं, आजकल तो पता नहीं क्या गाते होंगे, पता नहीं ईलू ईलू गाते होंगे। वो तो पुराना हो गया। अब तो और गंद गाते होंगे मुझे लगता है, कुछ गंदी होगा मुझे लग रहा है डेफिनेटली। कोई अच्छी चीज नहीं सिखा सकते आजकल, डेफिनेट नहीं हो सकता। कुछ होगा आगे बढ़ो, करके दिखाओ कुछ समथिंग। सो एनीवे, सो दैट सॉन्ग वाज गुड। सो यही है कि संसार में हम जल रहे हैं। सो कृष्णा से प्रेयर है, कृष्णा प्लीज अपने चरणों में रखिए। आपके चरणों की क्या है वो, कोटि चंद्र सुशीतला, निताय कैसे हो, निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। भगवान के चरण कमल 1000 चंद्रमाओं की तरह सुशीतल है। शीतल, चंद्रमा शीतल होता है नहीं होता है? करोड़ों चंद्रमाएं कर रख लो तो भगवान के चरणों पे अगर आप ध्यान लगाओगे तो हृदय में इतनी शीतलता आ जाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भी अपने चरणों के पास रखिए। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप अपने चरणों से मुझे दूर करिए। सो डिवोटी ऐसा कुछ काम नहीं करता कि जिससे भगवान के चरणों से दूर हो जाए। प्रेयर तो कर ही रहे हैं ना, मगर झूठी मूठी प्रेयर थोड़े ना कर रहे हैं, झूठ मूठ थोड़े ना बोल रहे हैं। हे कृष्णा प्लीज अपने चरणों के पास रखिए मुझे। बोल ऐसा रहे हैं, कर कुछ और रहे, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना, वो तो कपट हो जाएगी। सो हम प्रेयर्स करते हैं और कोशिश करते हैं हमारा कोई ऐसा एक्शन ना हो कि जिससे भगवान के चरणों से हम दूर हो जाएं। भगवान और भगवान के चरणों में के बीच में, हमारे और भगवान के चरणों के बीच में कोई भी चीज आएगी हम उसको हटा देते हैं, हम नहीं टॉलरेट करते उसको, चाहे वो ABCD XYZ कुछ भी हो, है नहीं। सो देन ही इज प्रेइंग, तुम्हारा चरण लागी सब त्यागी लू। सी सेम थिंग। सो आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया। वो हर चीज त्याग दी जो आपके चरणों की छाया से मुझे दूर कर रही है, वो हर चीज मैंने त्याग दी। ये भक्ति है। सो हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हम भगवान के लिए त्याग करेंगे तो भगवान भी हमारे लिए त्याग करेंगे। सो अगर हम भगवान के लिए टाइम निकालेंगे, भगवान भी हमारे लिए टाइम निकालेंगे, है नहीं। बल्कि हम अगर कहते हैं हम अगर 10 कदम लेंगे, भगवान 100 कदम लेंगे। तो कृष्णा कह रहे तुम एक कदम तो लेके देखो मेरी तरफ, तो मैं तुम्हारी तरफ कितने कदम लेता हूं ये देखो। अब गीता में भी कृष्णा ने प्रॉमिस किया है। तो गीता में क्या श्लोक है, कोई बताएगा? कि हम भगवान की तरफ 1 कदम लेते हैं, भगवान 10 कदम लेते हैं। कोई श्लोक है, किसी को पता है? योगक्षेमा भाव्यम। ये कहाँ है कि हम भगवान की तरफ 1 कदम लेंगे, भगवान हमारी तरफ 100 कदम लेंगे। न में भक्ता प्रणश्यति। हाँ, ये भी सोच के बताना, ये होमवर्क है, ये सर्च करके बताना जिसको गीता आती है ना। ये श्लोक है गीता में। सो तुम्हारा चरण लागी सब त्यागी लो। दैट्स व्हाट आवर प्रिंसिपल इज। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। अगर भगवान और हमारे बीच में हम खुद आएंगे तो हम अपने आप को भी मिटा देंगे। ये डिवोटी होता है। अगर एक दिन बारी आएगी, अगर मेरे और भगवान के बीच में हमारे प्राण भी आ रहे हैं, तो डिवोटी अपने प्राण भी त्याग देता है। दैट्स हाउ हिज लव इज। ये जो जिन्होंने सॉन्ग लिखा ना, वासुदेव घोष ने, इन्होंने सॉन्ग लिखा है। ये बंगाल में एक जगह रहते थे, वहां पे उसका नाम है तमलुक। तमलुक नाम है, पता है आपको तमलुक? वो बंगाल से इसलिए। तो तमलुक हम लोग गए थे तमलुक, तो वहां पे उनका ये जहाँ पे सॉन्ग लिखते थे वहां पे उनका सॉन्ग है। और गौरंग महाप्रभु की बहुत सुंदर ड्यूटीज है वहां। गौर नटराज डांसिंग पोज में है। और वहां पे
जब वो थे तो चैतन्य महाप्रभु चले गए, उन्होंने अपनी लीला विराम कर दी। तो वासुदेव घोष बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सोचा, उनको लगा कि वो इतने दुखी हो गए तो उनको लगा कि भगवान के बिना मैं अब मतलब महाप्रभु के बिना जिंदा कैसे रहूंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन मेरे और भगवान के बीच में आ रहा है, क्योंकि जितना मैं जी रहा हूं उतना मुझे दुख हो रहा है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने जीवन ही छोड़ दूंगा, बेकार है जीवन। उन्होंने कहा जीवन रखने का फायदा ही क्या, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं है, उनकी सेवा ही नहीं है, जिस जीवन में सेवा नहीं हो जीवन को कोई फायदा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जीवन ही त्याग दूंगा मैं, जो चीज सेवा से नहीं जुड़ी हुई त्याग दूंगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा ऐसा करो कि जमीन में गड्ढा खोद दो, मैं उसमें बैठ जाऊंगा और ऊपर से मिट्टी डाल के भर देना बस, क्योंकि मेरे जीवन को कोई फायदा नहीं है, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा। क्योंकि डिसाइपल्स बहुत रोए, उन्होंने कहा क्या है ऐसे कैसे होगा। तो वासुदेव घोष ने कहा नहीं अब ऐसे ही करना पड़ेगा। तो वो अभी भी जगह है जहाँ पे गड्ढा खोदा था, और वो गड्ढा खोदा वहाँ पे बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है 5 मिनट बाद तो मैं जप करूँगा हरे कृष्णा, और जब मेरा जप रुक जाएगा तो मिट्टी डाल के भर देना, क्योंकि जीवन मैं जीना नहीं चाहता बिना सेवा के। सो बहुत दुखी हो गए। तो जैसे ही वो जप कर रहे थे तो जप करते करते उनके आंखों के उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा नहीं वासुदेव घोष, अभी तुम्हारी जरूरत है मुझे, और तुम्हें बहुत सारे मेरे लिए भजन लिखने हैं। सो इसलिए तुम अपना शरीर मत छोड़ो, क्योंकि शरीर तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, शरीर किसकी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है। भगवान ने वासुदेव घोष को बोला क्योंकि तुम मेरे निजी सेवक हो, सो इसलिए तुम अब ये डिसीजन छोड़ दो। तो उन्होंने आंख खोली, बाहर है, गड्ढा भर दिया, और गड्ढे वहां पे ना, तो वहां पे वृक्ष लगा दिया उन्होंने उस गड्ढे के अंदर, और वो आज भी वृक्ष है, वो है तो वो बाउंड्री लगी हुई है, वहां पे लिखा है कि वासुदेव घोष ने लीला की थी ऐसी तमलुक। और है तो एक और डिसाइपल थे चैतन्य महाप्रभु के, मनोहर दास बाबा जी, बंगाल में। तो वो इतने सिद्ध व्यक्ति थे, वो 24 घंटे हरे कृष्णा मंत्र जप करते थे, और वो इतने सिद्ध थे कि जब वो हरे कृष्णा चैंटिंग करते थे तो जंगल से सारे जानवर आ जाते थे उनकी हरे कृष्णा सुनने, वो आकर्षित हो जाते थे। वो अभी भी जगह, वो जगह का नाम क्या था, हम लोग आए थे मनोहर दास बाबा जी की। तो अपने आप सारे जानवर आते थे, लोमड़ियां, शेर, पक्षी, उनके हरे कृष्णा चैंटिंग में इतनी शक्ति थी, भगवान की शक्ति थी ना, शुद्ध था। तो जब एक बार तो जब वो वहां पे रहते थे उस जगह पे, तो फिर अंत में उन्होंने कहा ठीक है अब टाइम आ गया, अब मैं भगवान के बिना रह नहीं सकता और इस संसार में। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम गड्ढा खोद दो, मैं बैठ जाऊंगा उसमें, और तुम ऊपर से मिट्टी भर देना बस, क्योंकि मैं संसार में नहीं रह सकता, संसार के लोगों को नहीं देख सकता, अब मैं जमीन के नीचे ही रहूंगा, और गड्ढा भर दो बस। तो उन्होंने डिसाइपल्स ने कहा, रोए बहुत, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहां रहे, अंदर बैठे, ऊपर से मिट्टी भरती। और फिर 4 साल बाद वहां पे बाढ़ आई, अभी भी वो जगह तो बाढ़ आई, तो उनकी समाधि जो थी, समाधि बनाई थी ना, तो खोद के निकाली, वो ट्रांसफर करने के लिए बाढ़ आ गई ना, तो पानी के लिए, तो फिर ट्रांसफर करेंगे। जब खोदा तो सेम टू सेम वैसे ही बैठे हुए थे, वैसे ही जैसे माला थी वैसे ही बैठे हुए थे, शरीर बिल्कुल वैसे ही था, कुछ नहीं था, एक बाल भी वैसा का वैसा था। और फिर जब उनको निकाला, वहां से उनको निकाला, तो उन्होंने आंख खोली और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा हमेशा भगवान का नाम लेते रहो, तो मृत्यु भी तुम्हें नहीं छू सकती। और उन्होंने कहा मुझे दोबारा गड्ढा खोदो, मुझे दोबारा रख दो। गड्ढा खोद के वहां रख दिया, वो अभी भी वही है, अंदर ही हो, समाधि के अंदर। ये डिवोटीज है, ये भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान के नाम में, तभी तो कह रहे हैं निज सर्व शक्ति। भगवान ने कहा मैंने अपने नाम में सारी शक्ति भर दी है। हमें विश्वास नहीं है, उस शक्ति से मृत्यु भी छू नहीं सकती। मतलब सिर्फ गौड़िया वैष्णव समाज में नहीं, आप और ट्रेडिशन में चले जाओ, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जो अच्छे भक्त हुए, ऐसा नहीं है कि भक्त सिर्फ हमारे पास ही हैं, और भी धर्मों में बहुत अच्छे भक्त हुए हैं जिनमें भक्ति है।
तो उनमें यहाँ पे भी तो एक डिसाइपल है, एक क्रिश्चियन सेंट थी, सेंट रीटा। सो वो 800 साल पहले हुई है। और उन्होंने क्या, मैंने बताया था, तो सेंट रीटा ने, मतलब क्रिश्चियन थी, बहुत अच्छी क्रिश्चियन थी, तो उसने भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए एक दिन अपना घर छोड़ के निकल गई, दरवाजा खोल के निकल गई बस। और उन्होंने कहा जिसको मेरे घर में सामान लेने ले लो, घर लेना ले लो, मैं भगवान की भक्ति करने जा रही हूँ। कोई कर सकता है? कोई जाएगा तो कहेगा भी मैं प्रॉपर्टी बेच दूं, घर बेच दूं, बैंक में पैसे रख लूं, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, हम तो ऐसे सोचेंगे ना। उन्होंने कहा नहीं, बस निकल गई। और उसने प्रे किया भगवान से। तो उसके दो पुत्र थे, और उन पुत्रों ने, और एक्चुअली जो उसके हस्बैंड है, तो उसके हस्बैंड का मर्डर हो गया था। तो उसके पुत्रों ने कहा ठीक है, तो जिसने मर्डर किया हम बदला लेंगे। तो उसने भगवान से प्रे किया, भगवान एक तो उन्होंने पाप कर दिया, अब मेरे बच्चे पाप करने वाले, और बदनामी आपकी होगी, लोग कहेंगे देखो इतनी बड़ी भक्त है और ये बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपकी बदनामी होगी। इसलिए हे भगवान, ऐसा करिए कि आप इनको मार दीजिए। 2 ही बच्चे थे बड़े, ये मर जाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी मृत्यु मैं सह लूंगी मगर आपकी बदनामी नहीं सह सकती। कोई स्त्री कर सकती है ऐसा? तो अगले दिन ही वो मर गए, उनको बुखार हुआ, मर गए। उनका हस्बैंड मर गया। तो सेंट रीटा ने भगवान, जिस दिन मरे दोनों बच्चे, उस दिन उन्होंने जाके भगवान को थैंक यू किया, उनके लिए स्पेशल फीस्ट बनाई। उनको कहा कि आप कितने कृपा के सागर हैं कि आपने मेरी बात सुन ली और अपनी बेइज्जती नहीं होने दी। और फिर उसी रात उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ना हस्बैंड है ना बच्चे हैं, कुछ हैं, और बहुत अमीर थे वो लोग, बहुत बड़ा घर था। उसी रात वो चली गई, निकल गई, और उन्होंने कहा कि अब घर पर भी सब ले लें, कोई भी ले ले, और भजन करने निकल गई। और तो पूरे जीवन शिव के मन नन। तो नन पता है ना, नन क्या होता है? नन्स पता है ना, कैसे कहेंगे हिंदी में? हिंदी में होता है कुछ नन का कुछ मतलब फीमेल सेंट बन गई। मॉम्स एंड बुद्धिज्म में क्या है? तो मतलब साधु बन गई, और पूरे जीवन उन्होंने भक्ति की। और फिर उसके बाद जब वो मरी तो उनको ऐसे जमीन में गाड़ दिया। 900 साल पहले की बात है। तो अभी मतलब 100 साल पहले पता नहीं कुछ उनकी कब्र में हो गया था, उसको निकाला तो सेम टू सेम, नेल पॉलिश भी वही की वही थी उनके, थोड़ी बहुत जो लगी थी, बाल वही के वही, सेम टू सेम। तो उनको फिर वहाँ चर्च, अभी भी चर्च में, कैशिया एक जगह यूरोप में, वहाँ उनको उसमें रखा हुआ है, बॉक्स में अपना वही है। और कोई भी जाता है तो कई लोगों ने देखा है कि कभी कभी उन्होंने आंख भी खोली। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। सो ये सब कैसे होता है? सब भगवान की शक्ति से होता है, भगवान के नाम से होता है। दैट्स भगवान का। हमें बस आपको होठ ही तो हिलाना है, और क्या करना है? इसमें भी नानी मर रही है क्या? बस होठ हिलाना है। हरे होठ भी नहीं लाना, हरे में भी होठ तो हिलाना पड़ेगा। हरे कृष्णा और हरे राम, दैट्स ऑल। उष्ट स्पंदन मात्रेण। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं सिर्फ होठ हिलाने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु ने कहा खाते पीते सोते जागते बस कैसे खाईते शुईते यथा तथा नाम लो। खाते हुए सोते नाम लेते रहो बस। कभी छींक आए तो भी नाम लो। पता क्या करते हैं डिवोटी इस्कॉन में? छींक आते तो क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोल ही नहीं पाओगे, आँची आएगी। नहीं, छींक आती तो क्या करते हैं? तो छींक आती है तो अच्युत बोलते हैं, अच्युता ऐसे करते हैं, वो बोल देते हैं ऐसा, सब भगवान से कनेक्ट कर देते हैं। अच्युत। कभी छींक आएगी, ट्राई करना, ये नाम निकल जाएगा। कृष्णा नहीं निकलेगा। कृष्णा कैसे निकलेगा? क्या किसने
तो कभी उपासी आएगी तो कौन सा नाम लोगे? क्या बोलोगे? राम तो बोल नहीं सकते क्योंकि उपासी आ रही है, तो क्या नाम लोगे? क्या वो है? वो बोल ही नहीं पाओगे जब मुंह फटेगा जब। हाँ, तो क्या नाम लोगे? राम कैसे बोलोगे? राम तो मुंह खोल रहा है, तो सोच के बताना। राधा क्या हो सकता है? ठीक है, तो राधा बोल देना है। ओम, ओम कैसे बोलोगे? ओम में तो बोल ही नहीं सकते, होंठ भी ऐसे बनाना पड़ेगा। अगली बार ट्राई करना, कोई नाम लेके देखना। जब उबासी है तो आप तो एक नाम बोल सकते हो, हरि बोल सकते हो, बोल के देखना। बोल के देखना हरि, जो भी है। सो डिवोटी ऐसे कर देते हैं, सब कुछ कनेक्ट कर देते हैं, सब कुछ कनेक्ट करते हैं भगवान से। तो वैसे आजकल तो क्या, आजकल कोई चल रहा होता है, पत्थर आता है, जैसे ही पत्थर आउच में नहीं, शिट ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मगर यही निकलता है नहीं? डैम कुछ ऐसे निकलता है। तो जब मैं अपने कॉलेज में था, मतलब आज से 25 साल पहले, जब मैं मेडिकल की पढ़ाई करता था, तो हमारे जो मंदिर था, बेस था हमारा, बेस मतलब कुछ लड़के रहते थे, हम लोग भक्ति करते थे वहाँ। सो हमारे सामने एक घर था, मैं साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ, उडुपी में, कर्नाटक में, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई की मेडिकल की। तो सामने घर था, तो वहाँ पे वहाँ पे वो रहते थे, ब्राह्मण रहते थे, मध्वा संप्रदाय के, वैष्णव थे, और उनका छोटा बच्चा था, तो उसका नाम वसु था, 3 साल का था बस। तो वो सुबह शाम भक्ति होती थी उनके यहाँ, वो हमें बुलाते भी थे, कृष्ण की भक्ति बहुत अच्छे। तो उनके दादाजी 90 साल के थे, और दिन में 5 बार विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते थे। विष्णु सहस्त्रनाम पता है? विष्णु के 1000 नाम है, दिन में 5 बार पढ़ते थे। वो भी करते थे सब लोग। उनका बच्चा 3 साल का था, तो बचपन से वो आरती सीखता था, भगवान का नाम लेता था, बचपन से खेलते थे। सो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो सब गाड़ी में जा रहे थे, तो गाड़ी के सामने ऐसे जा रहे थे, वहां ट्रक आ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया सीधा, और गाड़ी ऐसे उल्टे होकर रुक गई, और सब बच गए, सब समा, पता नहीं क्या हुआ, मिरेकल हो गया, सब बच गए। तो बाद में हम गए, हमने कहा कि ऐसा हो गया, हम बहुत मतलब दुख शोक करने कि ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा मगर पता है, हम क्यों बचे हैं? तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जब हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो हमारे सब किसी के मुंह से निकला शिट, किसी के मुंह से लिखा मम्मी, मगर जो बच्चा है इसके मुंह से निकला कृष्णा। जैसे एक्सीडेंट हुआ और घूमते भगवान के नाम से वो बच गए। सो इस तरह से रिफ्लेक्स बन जाना चाहिए, कुछ हो तो एकदम से क्या निकले, कृष्ण। अब अगली बार टेस्ट करना, गाड़ी में बैठे हो तो क्या निकलता है जो निकलेगा वही मृत्यु के समय निकलेगा, वही निकलेगा आपके मुंह से, जो उस टाइम निकलेगा। क्योंकि जब पत्थर आने पे आप कह रहे हो शिट, तो जैसे ही मरोगे यमदूत आएगा शिट कृष्णा भूल हो गया। प्रभु जी आज का एग्जांपल है, मैं आज एक्टिवा से जा रही थी, दीदी बैठी थी पीछे, तो टेली काउंटर से माला करती जा रही थी, तो उनको पीछे एकदम से गिरे एक्टिवा से, उनको चोट लगी, तो बच गई आप? चलो ठीक है। उनको चोट लग गई? उनको पैर पे लग गई। चलो बच गई फिर भी, ठीक है। मैं उनको कहा था आप भी माला करते चलते। सो यार होता है, चीजें होती हैं। तुम्हारे चरण लागी सब त्यागी, ये डिवोटीज हैं, भगवान की शरण के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं अगर जरूरत हो। अगर आपकी फैमिली में सब डिवोटी हैं तो क्या छोड़ने की जरूरत है? जो चीज भगवान की सेवा में नियुक्त है वो तो रख लो, बहुत अच्छा है। जो चीज रुकावट है उसको छोड़ दो। अगर आपका सर भगवान की सर्विस में आ रहा है, सर को काट के फेंक दो, उसकी सेवा के बीच में आ रहा है। ये रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं।
अगर कोई हाथ भगवान की सेवा के बीच में आ रहे हैं, हाथ काट दो, ये भक्त है। बिलमाला ठाकुर ने कहा कि मेरी आंख भगवान की सेवा के बीच में आ रही है, उन्होंने आंख ही फोड़ ली। उन्होंने कहा मेरी आंख खराब चीजें देख रही है और भगवान का स्मरण नहीं करने दे रही है। That's all finished, चलो भाई खत्म, काम खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। ऑफ कोर्स हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग सपने में भी नहीं कर, सपने में भी नहीं फोड़ पाओगे आंख, इसलिए मैं तो छोड़ दो, सपने में भी नहीं कर सकते हम लोग, तो दूसरे की फोड़ दो, अपने नहीं फोड़ पाओगे। बट दीज पीपल आर इंटरेस्टिंग पीपल। तुम्हार चरण लागी सब त्यागिलू, चलो वो इतना कर सकते हैं, हम 1% तो कर सकते हैं, है नहीं? सेंट रीटा और ये मनोहर दास बाबा जी, ये लोग इतना, इनको फेथ है भगवान के नाम पे, तो इनसे उत्साह लेके हम 1% भी कर लोगे ना, जो ये कर रहे हैं, आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। हमें इनकी तरह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1% करना है, 1% भी ज्यादा है। भक्ति रसामृता सिंधु बिंदु, एक बिंदु भी अगर हम चख लें, महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, इस भक्ति के सागर का एक बिंदु भी चख लोगे तो जीवन सक्सेसफुल है, सिर्फ एक ड्रॉप। सो शीतला चरणा पाया शरण लोइनु, हे कृष्णा मैंने आपके चरणों की शीतल छाया ली है और अब मेरा मन शांत हो गया है इस संसार के टेंशन से, शोक से, मोह से, हजार प्रॉब्लम में। जैसे ही मैं आपके चरणों के बारे में स्मरण करता हूं, सारी टेंशन छूमंतर हो जाती है, मन शांत हो जाता है। होता है नहीं होता है? जब नाम लेते हैं, धीरे धीरे नाम लेते 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 मन शांत हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लगने लगेगा भगवान मेरे साथ है। ए कुले ओ कुले मुई दिलू दिलांजलि। वासुदेव को घोष कह रहे हैं, मैंने इस कुल उस कुल को पूरी तरह छोड़ दिया है। कहने का मतलब है मैंने अपनी सारी आसक्तियां संसार में छोड़ दिया, ये आसक्ति वो आसक्ति अब छोटे हो, सब कुछ छोड़ दी मैंने। राखी हो चरणे मोरे आप नारा बोले। जो व्यक्ति इस संसार से आसक्ति छोड़ता है, भगवान उससे आसक्त हो जाते हैं, और यही सिस्टम है। और कृष्णा कह रहे हैं जो मेरे लिए अपनी प्रिय चीज छोड़ेगा, मैं उसको पर्सनली अपने साथ लेके जाऊंगा और अपने पास रखूंगा अपने घर में, क्योंकि उसने मेरे लिए छोड़ा नहीं। जो मेरे लिए बेइज्जती सहेगा, मैं उसको अपने धाम में सबसे आदर दिलवाऊंगा। नहीं, कृष्णा कह रहे हैं। जैसे हम लोग जाते नहीं, हम लोग कभी कभी जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, आते हैं नहीं आते, किताब वितरण करने, तो कभी कभी लोग बेइज्जती भी तो कर देते हैं, है नहीं? क्या गीता बेच रहे हो, क्या आ गए, जीवन बेकार कर रहे हो अपनी, है नहीं? है थूक दिया था आप पे, थूक दिया था, क्या कह रहे हैं? एक डिवोटी पे कह रहे हैं। फॉरेन में हो सकता है, फॉरेन में कर देते हैं ऐसे, आप गीता दिखाने जाओ, थूक देंगे आप पे, यार लॉस्ट, हेड आउट, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बेइज्जती करते हैं। मगर पता है क्या है, मगर पता है डिवोटी क्या सोचता है उस वक्त? अगर किसी भक्त की ऐसे बेइज्जती होती है ना, जब वो भगवान का प्रचार कर रहे हैं, तो भक्त क्या सोचता है? तो भक्त भगवान को थैंक यू कहता है, ये कृष्णा आपने मेरे को ये अवसर दे दिया कि मेरी बेइज्जती यहां पे हो गई। और ये बेइज्जती किसके लिए हुई है? भगवान की सेवा के लिए हुई है नहीं? भगवान की सेवा के लिए अगर बेइज्जती होगी संसार में, तो कृष्णा आपको जब अपने धाम ले जाएंगे तो अपने साथ बिठाएंगे, क्योंकि आपने उनके लिए बेइज्जती सही है नहीं? अगर आप भगवान के लिए बेइज्जती सहोगे तो भगवान फिर आपकी कभी भी बेइज्जती नहीं होने देंगे। बेइज्जती नहीं होने देंगे कहने का मतलब है मृत्यु से आपकी बेइज्जती नहीं होने देंगे, मृत्यु से कभी नहीं हारोगे, मृत्यु पे भेजे दे देंगे और अपने पास ले जाएंगे। सो इफ यू टेक शेम फॉर गॉड, ही विल गिव ऑनर इन हिज किंगडम, ये शास्त्रों में लिखा है। सो कह रहे भी मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, अब आप अपने चरणों में मुझे रखिए, और सिर्फ अपने चरणों में रखिए मत, आप प्लीज एक बार मुझसे बोल दीजिए कि मैं आपका हूं। बस यही स्टेटमेंट तो हम सुनना चाहते हैं भगवान से, है नहीं?
हमें सुनना चाहते हैं ना। मान लीजिए आप किसी की सेवा कर रहे हो, बहुत सेवा कर रहे हो, तो आप सुनना चाहोगे ना कि भी आप एक बार तो बोल दीजिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, है नहीं? हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं उनको कि कृष्णा आप जो कह रहे हैं मैं कर ही रहा हूँ, कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, नाम ले रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सिंसियरली। हम अगर कपट नहीं कर रहे तो जितनी शक्ति उतनी तो कर ही रहे हैं हम। हम कृष्ण को कह रहे हैं कृष्णा हम आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, इस आशा में कि कृष्णा हमसे एक बार कहें कि तुम मेरे हो। आपने तो बोल दिया मैं आपका हूं, मगर वहां से भी तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, तुम मेरे हो, तभी तो भक्त को संतुष्टि मिलेगी, है नहीं? वो कह रहे हैं कि प्लीज आप एक बार मुझे स्वीकार कर लीजिए और बोल दीजिए कि तुम मेरे हो, तब मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। और एक दिन कृष्णा बोलेंगे, जब खुश हो जाएंगे ना आपकी सेवा से, आपके चरित्र से, आपके बिहेवियर से, जब आप ये श्लोक फॉलो कर पाओगे, त्रिनाथपि सुनीचे न तरोरे वसहिष्ण नाम अमान न मान देना कीर्तन आसधारी, ये रियल सेंस में फॉलो कर पाओ। जो मैं मॉर्निंग में डिस्कस कर रहा था ना अवंती ब्राह्मण के बारे में, तो अवंती ब्राह्मण भागवतम में आते हैं। अवंती ब्राह्मण ही वो भक्त थे, और उनको लोग बांध के, उनकी वो कंठी माला लेके तोड़ के बीड बैग फेंक देते थे नाली में, और बांध के उन पे पेशाब करते थे, उन पे थूकते थे, चढ़ाते थे। भक्त ऐसी भक्त अपना सन्यासी टाइप के थे, तो लोग चढ़ाते थे, पत्थर मारते थे, मगर उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई नहीं, ये भगवान की कृपा है, ये कृपा है, क्योंकि मैं जितना भगवान के लिए सहन कर जाऊंगा उतना कृष्णा मुझे फिर कभी भी त्यागेंगे नहीं, वो हमेशा याद रखेंगे ना, याद रखेंगे नहीं रखेंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई एम्प्लॉय है और आपकी सर्विस के लिए वो कुछ वहां पे जाके, मान लीजिए आपके कंपनी में काम कर रहा है, और आपकी कंपनी बढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए उसने कुछ, उसके बाद कुछ हो गया मतलब, तो अब याद रखोगे ना हमेशा कि उसने मेरी सेवा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, है नहीं? हमेशा याद रखोगे नहीं रखोगे? ऐसे भगवान भी याद रखते हैं, इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, मेरे लिए इसने त्यागा आसक्ति। सो राखियो चरण मोरे आपनार बोली, वासुदेव घोष बोले चरण धरिया, कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया। सो वासुदेव घोष इस तरह से प्रेयर कर रहे हैं कि हमेशा मुझे अपने चरणों में रखिए। भगवान के चरणों में कौन वास करता है? भक्त, है नहीं? सो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कृष्ण अपने चरणों में रखिए, क्योंकि कृष्ण के चरणों में भक्त है। और महाप्रभु ने क्या बोला है? दासेर अनुदास, हम दासों के दास हैं। अब भगवान के दास तो चरण में रहते हैं, तो इसलिए हम भगवान के चरण चाहते हैं। इस संसार के लोग तो मुरली की बात करते हैं, आंखों की बात करते हैं, कृष्ण की होठों की बात करते हैं, है नहीं? आपने देखा भजन गाते हैं लोग मंडलियां वाले, मोटे मोटे नयन ऐसे आपके राजपुरा में तो बहुत चलता है, मगर मूर्ख है वो। हम लोग भगवान के चरणों पे ध्यान लगाते हैं, क्योंकि चरणों में कौन रहता है? भक्त रहते हैं, और भक्तों का भक्त बनना ही असली भक्ति है। बस इसलिए वो चरणों पे ध्यान रखते हैं। लक्ष्मी जी भगवान का वक्षस्थल छोड़ के, लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? भगवान के वक्षस्थल पे, वक्षस्थल में रहती है, घर यहाँ है, मगर वो छोड़ के भगवान के चरणों की सेवा करने जाती है। इसलिए चरण स्पेशल है। इनफैक्ट भगवान के चरण इतने स्पेशल है कि भगवान खुद अपना चरण लेके अपने मुंह में रखते हैं। पता है, जब सृष्टि होती है तो भगवान छोटे बच्चे के रूप में होते हैं, एक पत्ते पे। फोटो देखिए ना गीता प्रेस की, वो छोटे पत्ते पे लेटे हैं, अपना अंगूठा चूस रहे हैं पैर का। छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं ना, अपना पैर लेके मुंह में लेते हैं, लेते नहीं लेते? क्यों लेते हैं वो? क्यों करते हैं वो? क्योंकि बचपन से कृष्णा बनने की आदत है सबको, हम सब कृष्णा बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है, तो बचपन से हम हार्ड वायर्ड है, भगवान से कंपटीशन करना चाहते हैं। तो बचपन से कृष्णा तुमने लिया, मैं भी लेके दिखाता हूं। मैंने भी ले लिया, मैं तुम्हारे इक्वल हूं। So we are like
सो भगवान लेते हैं सृष्टि के आदि में अपना अंगूठा चूसते हैं पैर का, ये देखने के लिए कि मेरे चरणों में ऐसा है क्या। तो सारे भक्त मेरे चरणों की शरण लेना चाहते हैं, लक्ष्मी भी लेना चाहती है चरणों की शरण, ये देखने के लिए। सो इसलिए भगवान के चरण स्पेशल हैं। और भगवान के चरण किसका प्रतीक है? सेवा का। सेवा है ना, इसलिए डिवोटी की दृष्टि कहाँ होती है? हमेशा चरणों में। चरणों में दृष्टि होने का मतलब क्या है? सेवा पे दृष्टि है। अब चरणों पे दृष्टि थोड़े ना कि अब यहाँ पे बैठ के बस देखते रहोगे, ऐसा तो नहीं है। उसका मतलब ये है कि भगवान की सेवा पे दृष्टि है नहीं? तो कोई सेवक बोलेगा तो सेवक बोलता है नहीं अपने स्वामी से, सेवक हमेशा बोलता है कि हे स्वामी, कि मेरे हृदय में केवल आपके चरण वास करते हैं। इसका मतलब क्या है? कि मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता हूं। सेवा, तो सेवा पे दृष्टि रहती है। ये वासुदेव घोष कह रहे हैं कि हमेशा अपनी सेवा में मुझे रखिए, कभी अपनी सेवा से मत अलग कीजिए, हमेशा मुझे सेवा का अवसर देते रहिए, क्योंकि सेवा का अवसर हमेशा मिलेगा नहीं आपको। और बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है सेवा का अवसर, हर एक को मिलता भी नहीं। लोग पढ़े रहते हैं, इस्कॉन में भी ऐसा है, 20-20 साल से पढ़े रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता करें क्या भगवान के लिए। ठीक है, चैंटिंग हो गई, प्रसाद हो गया, मगर ये समझ नहीं आता एग्जैक्टली हम स्पेशल क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, समझ नहीं आता। मगर जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनको भगवान स्पेशल सर्विस देते हैं। ठीक है, अपने आप, जैसे प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद को कहा प्रेरणा दी अमेरिका जाओ प्रचार करो, तो भगवान क्रिएट करते हैं उनके लिए सेवा। सो ये हमारी इच्छा है, कृष्णा हमें भी अपनी सेवा में लगाइए, हमारा भी सौभाग्य। और जैसे सेवा करेंगे वैसे वैसे भगवान के सेवक बन जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बस सिंपल। और भगवान हर एक को सेवा का अवसर नहीं देते, पता है क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? स्टॉप है, क्यों नहीं देते भगवान अपनी सेवा का अवसर सबको? हाँ, क्योंकि अगर वो सेवा कर लेगा तो वो व्यक्ति भगवान के बहुत प्रिय बन जाएगा, और भगवान का प्रिय बन गया तो भगवान को अपने वश में कर लेगा। सेवा से भगवान वश में आ जाते हैं, आते नहीं आते? सो अगर भगवान ने सेवा का अवसर दे दिया, उसने सेवा कर दी, तो वो तो भगवान को अपने वश में कर लेगा। और भगवान होना चाहते हैं वश में? कोई भी होना नहीं चाहता किसी के वश में। सो कृष्णा सेवा का अवसर बहुत सोच समझ के देते हैं, बहुत सोच समझ के, क्योंकि अगर आपने सेवा कर ली तो भगवान पर ऋण चढ़ गया आपका। भगवान कहेंगे मेरी सेवा कर दी, मेरा इसका ऋण चढ़ गया मुझ पे। और धीरे 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 भगवान आपके वश में आ जाएंगे। सो कृष्ण इसलिए हर एक को नहीं देंगे, टॉम डिक हैरी को। तो स्पेशल होगा जो इस तरह डिवोटी होगा, जो प्रेयर करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, कृष्णा प्लीज मुझे सेवा का अवसर दे, दिन रात ये प्रे करेगा, उसको कृष्णा सेवा का अवसर देंगे। और धीरे 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 अपना प्रिय बना के अपने पास वापस ले जाएंगे। That's the idea. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है? I'll stop here. कोई क्वेश्चन है? बारिश हो रही है, देख लो, वैसे भी नहीं जा सकते आप लोग अटके हैं। प्रसाद क्या कह रहे हो? क्या कर दें? क्यों? अगर आप लोग को तो जाना भी तो है, आप लोगों को बारिश, हाँ बारिश हो रही है। तो कुछ पूछना, कुछ कहना है? I'll stop here. Something if you can ask, you can ask me.